आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब हम पेंसिल खरीद कर लाते हैं, ये मान लीजिए ये हमारी पेंसिलें हैं, तो जब हम पेंसिल खरीद कर लाते हैं तो पेंसिल कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक है, ये किस रूप में होती हैं? एक तरह से एक बेलनाकार रूप में होती हैं। ठीक है, और जब हम पेंसिल को कटर से छील देते हैं तो पेंसिल को कटर से छीलने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है ऊपर से। ठीक है, तो ये आप देखते हैं कि जिससे हम इसको लिखते हैं, इसकी जो लीड होती है ये किसकी बनी होती है? ये ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, ये क्या होती है? ग्रेफाइट की होती है, जिससे हम इस पर लिखते हैं, ये जो आप जिसको कहते हैं पेंसिल की नोक एक तरह से। ठीक है, अब वही क्या दिया है इन्होंने। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी पेंसिल है ये एक किस रूप में है? बेलन के रूप में है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पेंसिल का व्यास कितना दिया इन्होंने? 7 मिलीमीटर दिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है? 7 मिलीमीटर दिया हुआ है। और जो ग्रेफाइट का व्यास है वो 1 मिलीमीटर है। मतलब इसके अंदर जो ये हमने ग्रेफाइट लगा रखा है, ठीक है, जो हम छीलते जाते हैं पेंसिल, तो वो उसके छिलके के साथ में ये पेंसिल की नोक चलती जाती है। तो ये ग्रेफाइट जो है इसका व्यास कितना है? 1 mm है। ठीक है, अब पेंसिल की जो लंबाई है वो कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, कह सकते हैं लंबाई या ऊंचाई, वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने पूछा है लकड़ी का आयतन बताइए और ग्रेफाइट का आयतन बताइए। अब हम मान लेते हैं, माना ग्रेफाइट की त्रिज्या स्मॉल r तथा पेंसिल की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। तब क्या होगा? देखिए, इन्होंने हमें क्या दिया है? व्यास दिया, यानी कि कैपिटल D क्या होगा? पेंसिल का व्यास होगा, है ना। तो वो क्या होगा? वो होगा 2 गुणा में R, यानी कि त्रिज्या का दुगना। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया है? 7 मिलीमीटर के बराबर दिया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो वो कितनी हो जाएगी? 7/2 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब ग्रेफाइट का जो व्यास है वो कितना दिया है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। ग्रेफाइट का व्यास होगा स्मॉल d, तो वो होगा 2 गुणा में स्मॉल r, है ना, जो ग्रेफाइट की त्रिज्या है उसका दुगना। तो ये कितना दिया है? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं r का मान निकालूं तो वो क्या आ जाएगा? 1/2 मिलीमीटर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ग्रेफाइट का आयतन निकालूं तो ग्रेफाइट का आयतन कितना आएगा? ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है, तो ग्रेफाइट का आयतन बराबर होगा, क्योंकि ग्रेफाइट किस रूप में लगा हुआ है? एक बेलन के रूप में लगा हुआ है, तो इसका मतलब बेलन का आयतन हो जाएगा ये। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, है ना। यहाँ पर मैंने स्मॉल r लिया है क्योंकि ग्रेफाइट की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, लेकिन जो पेंसिल की ऊंचाई है, पूरे पेंसिल की ऊंचाई, वही तो ग्रेफाइट की भी ऊंचाई है, क्योंकि ग्रेफाइट भी कहाँ से कहाँ तक लगा है? पेंसिल की शुरुआत से लेके अंत तक लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर h बराबर भी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? पाई का मान होता है 22/7 गुणा में r यानी कि त्रिज्या। अब त्रिज्या हमारी किस में है? मिलीमीटर में है, और जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे? दोनों में से क्या करते हैं हम इसको? भाई त्रिज्या तो हमारी मिलीमीटर में है ही, जो इसकी ऊंचाई है उसको भी हम मिलीमीटर में बदल लेते हैं। तो हम यहाँ पर h बराबर क्या लिख सकते हैं? 14 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 14 गुणा में 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, है ना। अब ये बस 10 से गुणा करके वो किस में बदल जाता है? मिलीमीटर में बदल जाता है।
अब हम यहाँ पे रख देंगे। तो r का मान कितना है 1/2, तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा। और h का मान कितना है 14 गुणा में 10, है ना। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा में 2 का वर्ग आएगा 1/4 और गुणा में 14 और गुणा में 10। ठीक है, अब इसको जब सरल करेंगे तो 7 से 7 दूनी 14, 2 से 4 2 बार में, 2 से 10 5 बार में, और 22 पंजे कितना होगा 110, यानी कि 110 मिलीमीटर क्यूब आएगा। इतना आयतन होगा ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा 110 मिलीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब हमें लकड़ी का आयतन निकालना है। तो ध्यान से देखिए, जो हमारी पेंसिल है, हमारी पेंसिल किस किस से मिलकर बनी है, लकड़ी से और ग्रेफाइट से मिलकर बनी है। ठीक है, ये जो बाहर लगी हुई है ये हमारी क्या है, ये हमारी लकड़ी है, ये बाहर जो लगी हुई है ये पूरी। ठीक है, दोनों तरफ चारों तरफ से कह सकते हैं, बल्कि ये हमारी क्या है, लकड़ी है। तो लकड़ी का आयतन हमें कैसे मिलेगा, अगर मैं पूरी पेंसिल का आयतन निकाल करके उसमें से इस ग्रेफाइट का आयतन घटा दूं तो मुझे लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले किसका आयतन निकाल लेंगे, पेंसिल का आयतन निकाल लेंगे। तो पूरी पेंसिल का आयतन, अब पेंसिल भी किस रूप में है, पेंसिल भी बेलनाकार रूप में है, तो उसका भी आयतन क्या होगा πr² h होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने पेंसिल की त्रिज्या ली है कैपिटल R, और h तो यहाँ पे भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर ही होगी, जो पेंसिल की ऊंचाई उन्होंने दी है। तो इसको भी मैं किस में बदल सकता हूँ, 14 गुणा में 10 मिलीमीटर में मैंने इसको बदल लिया, क्योंकि जो हमें पेंसिल की त्रिज्या दी है वो भी किस में दी है, मिलीमीटर में दी है, 7/2 है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं मान 22/7 गुणा में 7/2 गुणा में 7/2 और गुणा में 14 गुणा में 10। तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, और इस 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। तो कितना आ गया हमारे पास, ये 22 है ना, गुणा में 7 7 49 और गुणा में 5। तो इसको आगे सरल करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5390 और मात्रक क्या आएगा इसका, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें किसका आयतन निकालना था, लकड़ी का आयतन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी, है ना, लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन क्या होगा, लकड़ी का आयतन होगा पेंसिल के आयतन में से, है ना, पेंसिल के आयतन में से हम क्या घटा देंगे, ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि लकड़ी बाहर बाहर लगी हुई है और ग्रेफाइट अंदर है ना, ग्रेफाइट अंदर भरा हुआ है और लकड़ी बाहर बाहर है, और लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों से मिलके पेंसिल बनी है, इसलिए हम पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा रहे हैं। तो 5390 में से क्या घटा देंगे, जो ग्रेफाइट का आयतन है 110, तो ये कितना आ जाएगा 0 0, 9 में से 1 जाएगा 8 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 5, यह आ जाएगा। ठीक है, इतने मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।